जितने जवान बेटा बेटी इस कथा को सुन रहे हैं, जितने बच्चे इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, और यहाँ बैठी हुई सारी बहुओं से, माताओं से, जितने भाई बंधु बैठे हैं, उन सबसे निवेदन है, जो माँ, घर की माँ और हाथ की माला से जो जुड़ा रहता है, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता, कभी नीचे नहीं जाता, ऊपर बढ़ते चले जाता। एक माँ, जिस माता ने तुमको जन्म दिया है, जिस माता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा है, जिस माता ने तुमको गोदी में खिलाया है, जिस माता की शरणागति में रहकर तुम चलना सीखे हो, जिस माता ने अपने हाथ से तुमको भोजन करना सिखाया है, वो माँ, और जिस माला को गुरु ने पकड़ाया है, ये माँ और माला से जो जुड़ा रहता है, वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। माला माल बनने की सबसे पहली लाइन है, जब आप स्लेट पर कॉपी पर लिख के देखना, पहले आप लिखो माला माल, तो पहला शब्द क्या आएगा? पूरा शब्द बताओ। माला माल बनने में पहला शब्द लिखोगे तो क्या आएगा? माला, फिर आया माल। तो शिव पुराण कहती है, माल के चक्कर में पड़े रहोगे तो माल कभी नहीं मिलेगा। माला को पहले पकड़ो तो पीछे लगा है माल, अपने आप चल कर आएगा। तुम माला माल बनने के लिए पहले माला का स्मरण तो करो। स्वयं मिले, स्वयं। महाराज जय भोला भंडारी। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे दाता, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी दाता, जय भोले भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। गंगा माने की, कौन सी तपस्या बाबा गंगा माने की। हे गंगा माँ, हे
अपनी जटा में बाबा जगह उनको दी थी। अपनी जटा में बाबा जगह उनको दी थी। अपनी जटा से बाबा हो, अपनी जटा से बाबा जगह उनको दी थी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। शंभो। कौन सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की थी। कौन सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की। कौन सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की थी। अपने मस्तक पे बाबा जगह उनको दी थी। अपने मस्तक पे बाबा जगह उनको दी थी। अपने मस्तक पे बाबा हो, अपने मस्तक पे बाबा जगह उनको दी। भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। बोले शंभो। बाबा गौरमाने की। कौन सी तपस्या बाबा गौरमाने की।
तपस्या बाबा गौरमान की। अपने बराबर बाबा जगह उनको दी, अपने बराबर बाबा जगह उनको दी। ओ अपने बराबर बाबा, ओ अपने बराबर बाबा जगह उनको दी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। ओ जय कैलाशपते शिव शंकर, जय कैलाशपते शिव शंकर, जय 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 दुगुरारी। भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। ओ जय भोला भंडारी, 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 जय भोला भंडारी। आर्य अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण, शिव महापुराण के मंत्र का भाव से आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, विश्वनाथ बाबा से विनती, गंगा जी के पावन तट पर कार्तिक के महीने में बाबा से निवेदन करें, अपने हृदय की बात बाबा से कहें, बाबा मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। भगवान शिव ओगढ़दानी भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मदेव से, पिता को क्या प्रकट कर? ब्रह्मा जी नहीं माने पहले। एक अग्नि का खंभ था, एक पर्वत था, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ किया महाराज, जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया तब एक खंभ जैसा स्वरूप प्रकट करता है, अग्नि का महाराज। और अग्नि का खंभ, अग्नि का एक लिंगायत स्वरूप, एक लिंग प्रकट हो जाता है, शिव का प्रतीक प्रकट। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा आप भगवान विष्णु के पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई जनक, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई उत्पत्ति करने वाला, संहार करने वाला, बनाने वाला, नष्ट करने वाला अगर कोई है तो भगवान शिव का वो लिंग स्वरूप कह रहा है, वो मैं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि ये
पिताजी प्रकट हुए या भगवान शिव प्रकट हुए या भगवान शंकर का ये शिवलिंग प्रकट हुआ, इसका मुख, सिर और चरण कहाँ है? इसका चरण और सिर कहाँ है? बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग काशी में आकर ये कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर या आस्था चैनल पर सुन रहे हैं। शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारी बुद्धि में ये कभी मत लेकर आना कि भगवान शंकर का मुख कहाँ है, चरण कहाँ है, उनकी पीठ कहाँ है, उनका स्वरूप कहाँ है। माता के गर्भ में जब संतान रहती है, माता के गर्भ में जब संतान रहती है, तब एक पिंड का स्वरूप रहता है और पिंड के स्वरूप के बाद में फिर उसका जो स्वरूप बनता है, हाथ, पैर, मुख जो बना, वो बाद में। पहले तो केवल एक पिंड का स्वरूप है, केवल एक पिंड। बहुत लोग संसार में ऐसे हैं जो लोग हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं, कह देते हैं ये शिवलिंग क्या है? क्यों इसकी पूजन करते? इतना लोगों ने कह दिया कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ या कोई वस्तु चढ़ाओ या कोई सामग्री चढ़ाओ तो उसको पान भी ना करें। पर शिव महापुराण की कथा में हमने बारंबार कहा, भले लिखा है शिव पुराण में कि नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु का सेवन कर सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा के साथ में स्कंद पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों को, नर्मदा पुराण, इन पुराणों का भी स्मरण करेंगे। तो हम जब भी कहते हैं, बात करते हैं कि आपने बेलपत्री अगर भगवान को चढ़ाई हुई उठाई है तो भगवान से कहकर लाना कि भगवान आपकी औषधि के रूप में लेकर जा रहा हूं, इसको औषधि बना, हमको ये औषधि बनाकर दे दीजिए। बच्चे को कोई तकलीफ होती है, एक बच्चे को कोई कष्ट होता है, एक बच्चे को कोई दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसको यदि कोई कष्ट होता है तो सबसे पहले किससे कहता है? अपनी मां से, अपने पिता से। कई लोग इसका विरोध करते हैं कि बताओ सीवर वाले महाराज जी तो जब देखो जब भगवान से मांगने की बात करते तो उसमें एक पत्र आया है, देखिए आपको पत्र में जितेंद्र प्रजापति मुरादाबाद से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जितेंद्र प्रजापति मुरादाबाद से, वो बैठे, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। अब इसमें एक बात बताना कि गलत क्या इन्होंने कहा, अपने पत्र में लिखा है कि गुरुजी हमारी मिठाई की दुकान है और मेरे पति मिठाई का सामान लेने गए थे, 4000 रुपए का सामान ऑटो में लेकर रखवा दिया था। हम बहुत साधारण गरीब लोग हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं, 4000 का सामान हमने ऑटो में रखवा दिया। उसके बाद मेरे पति गाड़ी लेने के लिए गए
तो जैसे ही वापस आए वहां ऑटो नहीं था। फिर बाजार से डबल फाटक से लेकर 3 चक्कर लगाकर देखे, ऑटो नहीं मिला। हमारी आंख में आंसू भर गए, पति रोने लगे। 4000 रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मेरे पति उसी समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे और ऑटो को ढूंढते रहे। तब पता चला कि ऑटो ढूंढते ढूंढते हमने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, भोलेनाथ जी हमारा मिठाई का सामान मिल जाए। अब इसमें गलत क्या है बता। भगवान से प्रार्थना करी, कुछ देर बाद वो ऑटो हम ही को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर मिठाई पहुंचना था। पत्र में लिखा है ऑटो वाले के आंख में भी आंसू थे। ये पत्र में लिखा है, आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे कि ऑटो वाले के भी आंख में आंसू थे। उसका कारण था कि कोई व्यक्ति उनके पास आकर कहता है कि तू गलत कर रहा है, वहां ऑटो लेकर चले जा। वो कौन था जो बताने पहुंच गए? अब कहते हैं कि मिश्रा जी कहते हैं कि हर चीज भगवान से तुमने मांगना सिखा दी। पेट में दर्द होगा तो बच्चा मां से ही तो कहेगा, पेट में दर्द होगा तो बेटा बाप से ही तो कहेगा, किससे कहेगा? एक और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारा बच्चा नाली में गिर गया, खड्डे में गिर गया, गटर में गिर गया, पड़ोसी कभी उसका कपड़ा साफ नहीं करेंगे, कभी उसको नहलाएंगे नहीं। तुम्हारे बच्चे ने अगर कपड़े में छिछी भी कर दी, गंदगी कर दी, तो तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार उसको साफ नहीं करेंगे। साफ केवल एक माँ और एक बाप होता है कि गंदे कपड़े में लिप्त बच्चे को भी गोदी में ले लेता है, मेरी औलाद है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा महादेव, मेरा महाकाल, मेरा कुबेर भंडारी, तुम कितने भी नीचे गिर गए हो, कितने भी गंदे हो गए हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हें गले से लगा ही लेता है। मेरा बाप बाप है, मां मां छोड़ता नहीं। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत कुछ कहना है, बैठो, जैसे ही समय होगा आप लोगों को मौका दिया जाएगा। बैठिए बैठिए बैठिए। एक पिता, एक मां अपने हृदय के एक फौजी भाई ने भी पत्र लिखा है। फौजी भाई, मैं संगीता चौरसिया, लक्षा लक्ष्मी कुंड, मेरा नाम प्रवीण देवड़ा, आर्मी में हूं। मैं पटियाला कैंट पंजाब से आया। मैं रहने वाला मध्य प्रदेश नीमच जिले से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ ले, आप ही हैं। गुरुजी चरणों को नमन। सभी फौजी भाइयों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मंदसौर में देश के सैनिकों के लिए आपने 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाने का कहा था। सभी सैनिक भाइयों ने मुझको 3 दिन की छुट्टी दिलाकर यहाँ पर वंदन अभिनंदन करने भेजा है। मैं आमंत्रित करता हूं आपको, सैनिक भाई पधारे भाई। 4 दिन की हमारे मित्रों ने छुट्टी कराकर मुझे यहाँ भेजा है कि गुरुजी ने कहा है कि 1 लोटा जल राष्ट्र की बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए वे चढ़ाएं, उनको श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं पड़े, विजय माला पहनकर आए, उसके लिए जल चढ़ाएं। सारे सैनिक भाइयों को, इस सैनिक भाई की सैनिक भाइयों ने एक तस्वीर भी भेजी है। हाथ से बनाई हुई तस्वीर सैनिक भाई, जोरदार ताली बजाएगा। साधुवाद। सारे राष्ट्र के सैनिकों को मेरी ओर से प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। ये सुख है हमारे जीवन का, ये आनंद है हमारे जीवन। सारी समस्या का हल 1 लोटा। आप दिल से कहें उसको तो वो दिल से सुनेगा।
वो सुनता भी है, आप कहें बस विश्वास करते। जिन मित्रों ने 4 दिन की छुट्टी कराकर सैनिक भाई को अपनी ओर से सबको ओर से भेजा है, उसको उन सभी मित्रों को जय हिंद जय भारत, श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत महाराज विश्वनाथ बाबा की धरा की ये कथा कह रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग देखकर ये मन में कभी लेकर मत आओ कि इसका मुख कहाँ है, चरण कहाँ है, हस्त कहाँ है, पांव कहाँ है, ये कहाँ है। हमें ये नहीं ज्ञात करना, हमें तो इतना ज्ञात करना है कि शिवलिंग में शंकर बसा हुआ है, जो नीचे जलाधारी है, पीठिका है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है। ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां से पानी नीचे गिरता है। उसके राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी हैं। बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जिस कलश में से गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां हैं जो निरंतर भगवान शिव के साथ में निवास करती हैं। ऐसा मेरे शिव का आनंद है। बस हमें इतना जानना है, बाकी के हमें उससे मतलब नहीं है। दुनिया कुछ भी करे, दुख आएगा, कोई दूसरा आपकी सहायता करने आए ना आए, पर आप विश्वास रखकर एक बार दिल से उसको पुकारना और दिल से कह देना, बाबा तेरी जरूरत है, मेरे शंभू तेरी जरूरत है, तुम्हें आना है। और दिल से अगर पुकारा है तो वो दिल से सुनेगा। बस इतना ही आपने कह दिया ना, पंचाक्षर मंत्र का ही जाप कर लिया, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय, या बोल लिया श्री शिवाय नमस्ते, दिल से कहा, दिल से प्राप्त मिल गया। आप कहिए हम क्यों आप लोगों को कथा के बीच में बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बुलवाते हैं? उसका कारण है शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो आधे पाप तो यूं नष्ट हो जाते हैं, केवल मुख दर्शन से ही। बैंक की जो बुक होती है उसको कहते हैं बैंक की पासबुक। क्या बोलते हैं? जम के तो बोलो जरा, काशी वालों मालूम है ना आप लोगों को? जो बैंक की बुक है उसको लिखा होता है बैंक की पासबुक है। पर माना जाए तो बैंक की पासबुक कम, रिश्तेदारों को पास बुलाने की बुक है। जितना उसमें माल ज्यादा होगा रिश्तेदार उतने पास आते जाए। बैंक की पासबुक को देखकर परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते, मोहल्ले वाले पास आते हैं। और हाथ में अगर पासबुक की जगह पर शिव पुराण, रामायण और गीता है तो मेरा महादेव पास में आ जाता है। बहुत अंतर है दोनों में। बैंक की पासबुक देखकर, माल देखकर हमारे रिश्तेदार हमारे पास आएंगे और गीता, रामायण, शिव पुराण देखकर वो वैकुंठ अधिपति हमारे पास में आएंगे, महादेव मेरे पास में आएंगे। उस बुक को देखकर कि तुम क्या रखे हो अपने पास में, क्या धारण करे हो आप अपने पास में, क्या रख कर बैठे हो आप। शिव कथा का भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान शंकर का सिर देखना चाहता हूं, तो वो ऊपर की ओर गए। भगवान विष्णु से कहा आप कहां जाओगे? भगवान नारायण बोले मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने तो परमात्मा को देखा है, अपने पिता को मैं जानता हूं। कितना गजब का संवाद है। मेरा आप सबसे निवेदन, इस संवाद पर ध्यान रखना थोड़ा सा। कितना गजब का संवाद है कि भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं मेरे पिता को अच्छी तरह से जानता हूं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये भगवान विष्णु ने जो कहा, ये शब्द
तुम्हारे मुख पर होना चाहिए जिस समय पर तुमको ज्ञान देने वाली चंद्र घंटा जब तुम्हें ज्ञान देती है कि तुम्हारी मम्मी बहुत पक्षपात करती हैं, तुम्हारे बड़े भैया को तो इतना चाहती और तुमको रत्ती भरनी चाहती, तब तुम्हें भगवान विष्णु के इस शब्द को बोलना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह से जानता हूं, सुन ले जगदम्बा, काल रात्रि कुष्मांडा। इतना मत बोल देना, नहीं तो त्रिशूल हाथ में आ जाएगा। तुम इतना नहीं, इतना बोल दिया ना तो हो गया कल्याण में। तो इतना थोड़ा भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अपने पिता को जानता हूं। अब तुम बताओगे कि मेरे पिताजी कैसे हैं, तुम बताओगे कि मेरे पिता का सिर कहां है, तुम बताओगे कि मेरे पिता के चरण कहां है, ये मैं तुमसे पूछूंगा? सारी दुनिया के लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, पर केवल एक जगदम्बा ऐसी होती है जो हमेशा गलती छाटती रहती है। तुम में तो अकल ही नहीं है। तुम्हारे दोस्त को देखो, भले वो कैसा ही हो, उसको देखो कितनी मेहनत करता है, कमाता तो है, कितना आगे बढ़कर काम करता है, और उसकी धर्म पत्नी उसको कोस रही है। तुम्हारे दोस्तों को देखो, वो इसको दूर के ढोल, जरा अच्छे से बोलो रे काशी वालों, जरा जोरदार बोलो, दूर के ढोल सामने नजर आते हैं। हमें लगता है कि वहां ऐसा नहीं 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 नहीं, आप भीतर से रचिए। आप लोग कहते हैं साहब वो विदेश जाएंगे तो ऐसा होगा, विदेश में एक बार मौका लगे तो जाइएगा, विदेश में ऐसा। हम कहते हैं वहां जाने से अच्छा है एक बार विदेश में रहने वालों से भी निवेदन है, एक बार मेरी मातृभूमि भारत की गोद में तो आकर देखिए, तब मालूम। जितने लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोग विदेश गए? जरा हाथ तो उठाओ रे, जो लोग विदेश घूम के आए सब उठा लो, जो गए। आप लोग विदेश गए थे, जहां भी गए थे, अमेरिका, हालैंड, जहां इंग्लैंड जहां गए थे, तो वहां जाकर तुमने इंग्लैंड की मिट्टी को अपने सिर पे लगाया था? हालैंड की, अमेरिका की, यूरोप की नहीं, चीन की नहीं, पर विदेश से जो भारत की भूमि पर आता है और भारत की भूमि पर गंगा के तट पर जब आता है तो गंगा के तट की भूमि को अपने मस्तक पर रगड़ कर जाता है। ये वो भारत है। ये वो भारत। अरे भाई, चरण कहां है? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम क्या देखना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले मैं सिर देखने जाता हूं। भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो? आप भी कुछ चरण ढूंढने के लिए जाइए। भगवान विष्णु अपने ब्रह्मदेव को समझाने के लिए चरण ढूंढने के लिए गए। उनको जाने की जरूरत नहीं थी, पर लौकिक रीति करने के लिए, संसार के लोगों को समझाने